नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जिन लोगों को यह लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली यह प्रचंड जीत बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो जो अभी मैं रिपोर्ट बताने जा रहा हूं, जो पैटर्न बताने जा रहा हूं, उसके बाद उन तमाम लोगों के आंखों पर बंधी पट्टी हट जाएगी। अब नहीं हटाना चाहे तो अलग बात है। और इसके बाद आप इस रिपोर्ट में यह यकीन कर पाएंगे कि अमित शाह के सेक्रेटरी रह चुके चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने कितना बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है। महमूद पराचा जैसे वकील तो कह रहे कि कोर्ट में बिहार चुनाव रद्द करवा देंगे, आंखों पर पड़ी पट्टी खोल देंगे। बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। यहां जो बिहार में जीत मिली है, यह पैटर्न ठीक महाराष्ट्र में मिली एनडीए के जीत से मेल खाती है। क्यों? देखिए, बिहार का आंकड़ा इस वक्त क्या है। 2025 में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। महागठबंधन 35 सीटों पर आकर रह गई, जबकि 2015 में 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी थी। लेकिन इसके बावजूद 2025 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ वो हम आगे बताते हैं, पैटर्न आप समझ जाएंगे। इसी आंकड़ों के पैरेलल में आपको देखना चाहिए कि महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कहता है। महाराष्ट्र जो 2024 में ही लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के जो नतीजे आए वो समझिए। महायुति यानी एनडीए 230 सीटें वहां जीत जाता है 288 सीटों में से, और महाविकास अघाड़ी जिसे बिहार का महागठबंधन आप कहते हैं 46 सीटों पर यह पूरी पार्टी अटक जाती है। यह क्या आपको सेम बेंचमार्क नजर नहीं आता? बिहार में भी यही सिचुएशन इस वक्त है। विपक्ष एक तरीके से एकदम जमीन पर है, कुछ नहीं बचा, इतनी कम सीटें हैं। और वहां भी आप महाराष्ट्र में जानते हैं कि हालात ऐसे ही हैं, इतनी बगावत, इतना कुछ हुआ था, इसके बावजूद भी वहां महागठबंधन की हालत कितनी खराब कर दी गई 2024 के चुनाव में। अब इसके पीछे के पैटर्न को समझिए, फिर बिहार चुनाव पर भी उसी कैलकुलेशन के तहत कुछ सबूत हम आपके सामने रखेंगे, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव में बीजेपी की और उनके गठबंधन की भारी फजीहत हो गई थी। जो आंकड़ा हमने निकाले थे उस वक्त यही कहा गया कि भाई कांग्रेस तो वहां सबसे बड़ी जीत लेकर आई थी। लोकसभा चुनाव में 2024 में 13 सीटें हासिल हो गई थी, बीजेपी 9 सीटें पर रह गई थी, और भी पार्टियों की हालत कुछ इसी तरीके की थी। फिर सबने कहा कि महाराष्ट्र में बीते 5 सालों में जो सत्ता का संघर्ष हुआ, जिस तरीके से बीजेपी ने पार्टी में तोड़फोड़ की है, जनता ने उसका हिसाब कर दिया है। लेकिन यह हिसाब क्या 5 महीनों में धुल गया? और 5 महीनों में ही वही विपक्ष, वही महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर विधानसभा चुनाव में सिमट कर रह जाएगी? यह किसी को पचा नहीं। फिर लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू किया, चुनाव आयोग की महिमा खंगालने की कोशिश की, तो पता चला कि बीते 5 सालों में महाराष्ट्र में जितने वोटर ऐड नहीं हुए, उससे कई लाख अधिक वोटर 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बीच जोड़ दिए गए, और 39 लाख वोटर्स 5 महीने में ऐड किए गए। इसके तहत जो नतीजा आया वो आप सबने देखे। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि चुनाव आयोग हमें समझाए कि 5 महीनों में 5 वर्षों से अधिक वोटर कैसे जोड़े गए। इसका जवाब क्लियरली आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। सिर्फ एफिडेविट में सबूत मांगने, आरोप एफिडेविट में लिख कर देने की एक बेतुकी बात चुनाव आयोग करता दिखाई पड़ता है। इससे आप एक खेल को समझ सकते हैं कि वोट वहां बढ़ाए गए, और आखिरी 1 घंटे में, मतदान के दिन आखिरी 1 घंटे में 75 लाख वोटर्स जोड़े गए जो वोट करने आए, ऐसा आंकड़ा दिखाया गया। और उसके बाद महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर पलट गई।
तमाम एंटी इनकम्बेंसी की बात, महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ गुस्से की बात सब हवा हो जाती है। अब इसी पैटर्न को बिहार में दोहराया गया, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसका मैं प्रमाण भी आपको देता हूं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो बिहार में जो इस वक्त हालात हैं, ठीक वही जैसे महाविकास अघाड़ी 46 महाराष्ट्र में, तो बिहार में जो महागठबंधन है वो 35 सीटों के आसपास है। इसमें बिहार चुनाव से ठीक पहले एक प्रक्रिया अपनाई गई SIR की। इसमें वोट्स का गुणागणित इस हिसाब से किया गया कि महागठबंधन की हार पहले ही लिख दी जाए, और इसको लेकर संजय सिंह ने, कई बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले ही कह दिया कि यह चुनाव निष्पक्ष है ही नहीं। SIR क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसको कहीं लिख के रख लीजिए आप। जब नतीजा आया तो लोग कह रहे हैं, चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि 10,000 का भी इफेक्ट है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जब जंगल राज और कट्टे की बात की तो बिहार की माताओं ने अपने फर्स्ट टाइम वोटर बेटियों को खास करके, या नई नवेली बहुओं को, वहां की सास ने यह समझाया कि जंगल राज ऐसा था, तेजस्वी यादव को अगर वोट दिया तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, और महिलाओं ने जमकर वोट कर दिया। लेकिन यह सरासर झूठ है, क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते हैं। अगर ऐसी बात थी, 2020 में और 2015 में आरजेडी कैसे सबसे बड़ी पार्टी बन रही थी? बिना महिलाओं के वोट के बन रही थी। पहला पॉइंट। एक वक्त के लिए कहा जा सकता है कि 2015 में नीतीश कुमार साथ थे, तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अब यहां पर 2 मिनट के लिए मान लीजिए 2020 के चुनाव में क्या हुआ? महिलाओं के प्रिय नीतीश कुमार 43 सीटों पर कैसे अटक गए? लोग कहेंगे कि लोजपा ने गणित बिगाड़ दिया। वोटर्स के माइंडसेट की बात हो रही है, गुना गणित की बात बाद में करेंगे। महिलाएं अगर नीतीश कुमार को प्रेम करती हैं तो लोजपा का इफेक्ट क्यों पड़ता? नहीं पड़ता। आरजेडी को महिलाओं ने अगर वोट नहीं दिया तो 2020 में ही आरजेडी फिर से बड़ी पार्टी कैसे बन गई? और इसके अलावा यह भी गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ही क्यों रोक दिया गया? बिहार की महिलाओं ने तब क्या जंगल राज की याद अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स बेटियों और बहुओं को नहीं दिलाई? इसका जवाब क्या होगा? यह कैलकुलेशन जो भी विश्लेषक कर रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचना चाहिए कि नैरेटिव मत गढ़िए। इस चुनाव में बहुत बड़ा खेल हुआ है। पैटर्न महाराष्ट्र से जोड़िए और खेल को समझिए। महिलाओं 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 की आप बात करते हैं तो यह यकीन मान लीजिए कि बिहार में आरजेडी को करोड़ों लोगों ने वोट दिया, लेकिन जो टेक्निकल कैलकुलेशन करना था बीजेपी को, उसने करके उस मार्जिन से जीत हासिल की है। इसका मैं कुछ सबूत आपको देता हूं। जो SIR का सबसे बड़ा इफेक्ट है वो मैं आपको समझाता हूं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस मैं बता ही रहा हूं। कैलकुलेशन क्या है? कांग्रेस केरला ने कुछ डेटा हम लोगों के सामने साझा किए, वो आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि SIR के बाद कितने वोट्स डिलीट किए गए और मार्जिन क्या कैसे रहा हार जीत का। इसमें अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर उसी डेटा से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मान लीजिए कि बिहार में कोई विधानसभा सीट है, जैसे जमालपुर है या कोई भी सीट मान लीजिए, जहां कुल 1 लाख वोटर होंगे। मैं आंकड़े पे एकदम एग्जैक्ट आंकड़े पर नहीं जा रहा हूं, बस एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। SIR के बाद वहां पर 30,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए, और उसके बाद वहां आरोप लगा कि खासकर टारगेट किया गया अल्पसंख्यक को और पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, जिनका एक झुकाव आरजेडी या महागठबंधन की तरफ रहता था, उन लोगों के नाम ज्यादा हटाए गए। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव हुए, एनडीए को उसी जमालपुर सीट पर, मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, बार बार ध्यान दीजिएगा ताकि कोई इसे रील बनाकर गलत तरीके से ना पेश कर दें। चुनाव में मान लीजिए उसी जमालपुर सीट पर एनडीए को 25,000 वोट मिले और आरजेडी को 20,000 वोट मिले, और 5,000 के मार्जिन से एनडीए की जीत हो जाती है। आंकड़े वही बता रहे हैं।
लेकिन अगर वो एसआईआर के कारण 30,000 जो वोट हटाए गए, 30,000 वोट में से मान लीजिए कि अगर वो 10,000 15,000 वोटर भी अगर इनके होते, आरजेडी के होते, तो क्या हार जीत का परिणाम उलट नहीं जाता? तो इस कैलकुलेशन के सहारे कई सारी सीटों पर यही खेल किया गया। खास करके जो आंकड़ा बताया जा रहा है कांग्रेस केरला के हिसाब से 128 सीटों पर एनडीए की जीत का अंतर जो है, जो विजय मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है, उन वोटरों की संख्या से कम था जिनके नाम हटाए गए। अब कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने बताया है कि कुछ सीटों पर 20,000 से 40,000 वोटरों के नाम हटाए गए, वोटरों के नाम हटाए गए, जो जीत के अंतर से ज्यादा थे। 5 पॉइंट में कांग्रेस केरला की बातों को आप समझ सकते हैं, जो वो पूरे पोस्ट को लिखे हैं उस आंकड़ा के साथ। कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, वोटर डिलीशन यानी नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ईसीआई ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत बिहार से 65 लाख वोटरों के नाम हटाए। इनमें से 47 लाख नाम फाइनल रूप से डिलीट हुए। एनडीए की जीत में कनेक्शन हमने बता दिया, 202 सीटों में से 128 सीटों पर एनडीए की जीत का जो अंतर है वो एसआईआर के पैटर्न से मेल खाता है। अब टारगेटेड रिमूवल के भी आरोप हैं। दावा किया गया कि गरीब, दलित, ओबीसी, मुस्लिम और आरजेडी समर्थक वोटरों को जानबूझकर हटाया गया, जबकि एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों को निकालना था। लेकिन एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। ये आप समझ रहे हैं। चुनाव में धांधली की बात भी हो रही है। पोस्ट का यह भी कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें ईसीआई ने चुपचाप सहमति दी और एनडीए ने चुनाव को स्टेज मैनेज किया है। परिणाम क्या हुआ? आरजेडी को 23% वोट के साथ सिर्फ 25 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 20% वोट के साथ 85+ सीटें मिली हैं, और जो असंतुलित परिणाम को दर्शाता है। अब है क्या कि सारी चीजें ईवीएम में बंद है। चुनावी आंकड़ों के साथ आप बहुत कुछ कोर्ट में साबित करने में असमर्थ रह सकते हैं, चीजें काफी उलझी हुई होती हैं। लेकिन जो अनुमान क्लियरली सामने है, महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोकल बॉडीज इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट से करना है, चुनाव जीतना है। लेकिन केरला में भी लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर एसआईआर को लागू कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बिहार जैसे हालात तैयार करने हैं। इसी सिस्टम से चुनाव जीतने की वहां भी तैयारी हो रही है, क्योंकि केरला, तमिलनाडु, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है, तो खेल वहां पर होगा और यहां खेल हुआ है। अब इसे कोर्ट में कैसे बुद्धिजीवी साबित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। कोर्ट में ही हिसाब हो सकता है अगर निष्पक्षता से कोई फैसला करे तो। और हाँ, जहां तक पैसे भेजने की बात है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है, और इसके लिए भी कोई गुनहगार है तो चुनाव आयोग है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ती रही, चुनाव आयोग सोता रहा। बीच चुनाव में हर फ्राइडे को कुछ लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सरकार भेजती रही, चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं रोका। ठीक महाराष्ट्र में भी यही पैटर्न देखिए। वहां तो कहा गया कि चुनाव आ रहा है तो इससे पहले ही 2-3 किस्त एक मुश्त आप लोगों के खाते में डाल देते हैं। महिला, पुरुष बनकर महिलाएं, सबने इसका लाभ लिया, और फिर उसका भी थोड़ा इफेक्ट तो जरूर रहता है। लेकिन जो असली खेल है वो यहाँ डेटा मैनिपुलेशन का है, वोटर एडिशन और एसआईआर के जरिए डिलीशन का है। यही पैटर्न इस रिपोर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपकी आंखों से बंधी पट्टी हटी होगी कि महाराष्ट्र का पैटर्न कैसा है और इसी पैटर्न से कैसे बिहार में भी जीत मिली है। वहां जोड़ने का काम किया गया, यहां हटाने का काम किया गया है। खेल बहुत बड़ा है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।